मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम। कृष्णोपदेश नामक ये ग्रंथ है। इसमें 24 नंबर के श्लोक के आधार से यहाँ साध्य योगी सिद्ध योगी की चर्चा चल रही थी। कई दिन अपन ने इसके बारे में चर्चा की है, सिद्ध योगी कैसे होते हैं और साध्य योगी किस प्रकार के होते हैं। भावार्थ में पुनः चर्चा करते हुए 24 नंबर के श्लोक के भावार्थ की पुनः चर्चा करते हुए सिद्ध योगी का प्रकरण एक बार अपन ने यहाँ पुनः देख लिया था। आज अपने को साध्य योगी संबंधी बात को आगे बढ़ाना है। मेरे पास जो पुस्तक यहाँ अवेलेबल है इसमें पेज नंबर 64 है और आप लोग देख सकते हैं 24 नंबर के श्लोक का भावार्थ। आपका पेज और ये पेज मैच नहीं होता है तो बता देती हूँ। 31 होगा PDF, नॉट PDF पर हमने जो भेजी है ना बुक, उसके पेज नंबर 31 है। अच्छा, वैसे आप देख सकते हैं 25 नंबर श्लोक जहाँ शुरू होगा उसके जस्ट पहले मतलब 24वें श्लोक का भावार्थ। साध्य योगी किसे कहते हैं? हाँ तो प्रदेश बोलिए। पेज 88 है इसमें। नंबर कुछ बुक्स में 88 कोई बात नहीं। देखिए साध्य योगी किसका नाम, हम किसे कहें साध्य योगी? मुख्य रूप से 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि साध्य योगी क्या। तो असली में तो योगी कौन है और कौन से योगी की चर्चा कर रहे हैं? जो साध रहा है किसी अवस्था को वो कहलाए साध्य योगी और वो है 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज। सिद्ध योगी तो ऊपर वाले हैं, श्रेणी चढ़ने वाले हैं। शपथ श्रेणी मान करके जो उसी भाव से मोक्ष जाएंगे वे तो है सिद्ध योगी, क्योंकि उनकी योग की अवस्था अब सिद्ध हो गई है, अब उसमें कुछ बाकी नहीं बचा। और दूसरे वाले हैं ये हैं साध्य योगी, माने योगों को साध रहे हैं। जो योगी अभी साधना कर रहे हैं वे साध्य योगी कहलाते हैं। मुख्य रूप से 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि साध्य योगी कहलाते हैं। जब वे निर्विकल्प स्वरूप में लीन होते हैं तब जितने अंश में वीतरागता होती है उतने अंश में घाती कर्म का बंध नहीं होता। क्या कहा? जितने अंश में वीतरागता हुई, स्वरूप लीनता के काल की बात कर रहे हैं। जब स्वरूप में लीन हुए और स्वरूप में लीन होने पर जितने अंश में वीतरागता होती है उतने अंश में घाती कर्म का बंध नहीं होता, परंतु वहां अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से उतने अंश में घाती कर्म का तथा साता वेदनी आदि शुभ कर्म का बंध होता है। परंतु असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। ये बहुत मार्मिक बातें यहाँ कह दी है इन्होंने। थोड़ा सा इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा उपयोग की एकाग्रता पूर्वक, तो ये बातें क्लियर होगी तो समझ में आएगी ये बातें क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक पॉइंट तो इन्होंने ये कहा कि निर्विकल्प स्वरूप में लीन है। तो अपन जब ये बात सुनते हैं ना निर्विकल्प स्वरूप में लीन है, तो
अपने को ऐसे लगता है कि अब उसमें तो वीतरागता ही है, अब उसमें तो शुद्धोपयोगी है, अब उसमें तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। भाई जिस समय उपयोग अपनी आत्मा में लीन है, 7वें गुणस्थान के काल में, 7वां गुणस्थान, उस 7वें गुणस्थान के काल में जब उपयोग अपनी आत्मा में लीन है, उस समय शुभ अशुभ और शुद्ध इनमें से क्या चल रहा है? बोलो। आप कहेंगे सर शुद्धोपयोग है, शुभ और अशुभ नहीं है। ये करें उस काल में भी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का जो रहता है वो अबुद्धिपूर्वक का राग तब भी चालू है, उसको जानने में नहीं आ रहा है, पर संज्वलन का हाँ 7वें में होगा, हाँ संज्वलन का बरोबर। 5वें का अगर बोलेंगे हम तो, और 4थे का बोलेंगे तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का बोलेंगे। ठीक बात है। और संज्वलन बाकी के सभी सारे में बराबर। देखिए दूसरी लाइन इस पॉइंट की, तब जितने अंश में वीतरागता होती है उतने अंश में बंध नहीं होता, घाती कर्मों का बंध नहीं होता। वीतरागता जितने अंश में है और उसी दौरान उसी वीतरागता के काल में अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होता है। बोलो आप। उसी शुद्धोपयोग के काल में, उसी आत्मलीनता के काल में, उसी आत्म अनुभव की दशा के काल में कुछ अंशों में शुभ भाव होता है। अबुद्धि पूर्वक है, लेकिन वो पकड़ में नहीं वहाँ जो शुभ भाव कहा है, हाँ अबुद्धि पूर्वक मतलब पकड़ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आ रहा है ऐसा। वो शुभ भाव है तो शुभ भाव के कारण बंधन हो रहा होगा कि नहीं? हो रहा है कि जितना शुभ भाव है उतने अंश में कर्म का बंधन है, घातीय कर्म का बंधन है। घातीय कर्म का तो हो गया, और अघातीय कर्मों में साता वेदनी आदि शुभ कर्मों का बंधन होता है, और वहाँ असाता आदि अशुभ का बंधन नहीं होता। कहाँ की बात कह रहे हैं? 7वें गुणस्थान और उससे ऊपर के गुणस्थानों में असाता आदि अशुभ कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। सिर्फ शुभ कर्म प्रकृतियों का ही बंधन होता है। पंडित जी, ये स्वस्थान 7वें वाले गुणस्थान की बात हुई ना, साथ ही सही तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। हाँ जी, जो 7वें क्या वापस? हाँ जी, ये 7वें गुणस्थान में है, 7वें गुणस्थान में तो वो स्वस्थान गुणस्थान 7वां का वाला, क्योंकि साथ ही सही तो वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा ना। हाँ, ये स्वस्थान वाले की बात है। हाँ जी, सातिशय वाला जो है वो शपक भी चढ़ सकता है और उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है ना? मतलब सातिशय वाला तो नियम से श्रेणी चढ़ेगा, उसकी यहाँ बात नहीं है। हाँ जी। यहाँ तो साध्य योगी मतलब जो अभी रास्ते में है, साध्य योगी मतलब जो अभी मार्ग में है, अभी मंजिल तक पहुँचने में जिसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो साध्य योगी है। और जो जिसके मंजिल सामने दिख रही है, जिसके मंजिल में देरी नहीं है, अंतर्मुहूर्त में जिसको मंजिल की प्राप्ति होने वाली है, ऐसा शपक श्रेणी करने वाला वो कहलाता है सिद्ध योगी। ठीक है? हाँ बराबर। इन्होंने बंध संबंधी कुछ मार्मिक पॉइंट यहाँ कहे हैं। अब इनको घातीय अघातीय कर्मों को यदि अपन थोड़ा सा डिवाइड करके देखें तो उसमें बंध संबंधी थोड़ी सी कुछ मार्मिक बात सामने आती है। देखिए, समझने का प्रकरण है, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। आप सबसे पहले तो अपने उपयोग में कर्मों को 2 भागों में बांट लीजिए, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। बांट लिया अपन ने 2 भागों में।
4 घातीय कर्म एक तरफ हो गए, 4 अघातीय कर्म वो दूसरी तरफ हो गए। अब घातीय कर्म जो है उनको हमें पुण्य पाप में बांटना है। घातीय कर्मों को अब हमने बांटना शुरू किया। जैसे ही हम घातीय कर्मों को बांटते हैं तो लगता है सबके सब पाप ही हैं। सभी पाप है, उनमें तो कोई, सभी पाप है वो तो, उनमें तो कोई शुभ है ही नहीं, उनमें तो कोई पुण्य प्रकृति ही नहीं है। इसका मतलब घातीय कर्म पूरा का पूरा पाप रूप ही है। ठीक है। अब दूसरी बात अघातीय कर्म के बारे में, उसको बांटो तो कहा अघातीय कर्म, उसमें से बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां हैं और बहुत सारी पाप प्रकृतियां भी है। ठीक है, मतलब अघातीय में तो 2 टुकड़े हो सकते हैं। घातीय कर्मों में सभी की सभी प्रकृतियां पाप रूप ही होती है। अच्छा, यदि आपसे कहा जाए कि इस जीव ने घातीय कर्म का बंधन किया तो आप क्या समझेंगे, कौन सी कर्म प्रकृति का, पुण्य या पाप? पाप 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 पाप। प्रकृति। हमने कहा कि इस व्यक्ति ने घातीय कर्म का बंधन किया है तो हम तुरंत समझ रहे हैं कि ये इसका मतलब पाप का बंधन किया है। अच्छा, अब यदि हमने ये कहा कि इस व्यक्ति ने अघातीय कर्म का बंधन किया है, अघातीय का बंधन किया है, तो फिर आप क्या समझेंगे? पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है। दोनों भी हो सकते हैं। हाँ जी, दोनों भी हो सकते हैं, पुण्य और पाप। कुछ हाँ प्रकृतियां पुण्य, पाप दोनों। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुण्य और पाप दोनों भी हो सकते हैं, पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है। अघातीय कर्म का ऐसा ही स्वरूप है। अब एक मार्मिक बात यहाँ, पंडित जी, इस जीव के, हाँ जी, हाँ, घातीय कर्म में जो वेदनीय है, वेदनीय कर्म साता असाता, तो अघातीय में है, अघातीय में है, अघातीय में है, अघातीय में। हाँ हाँ, राइट राइट, सॉरी हाँ, बरोबर है, बरोबर। हाँ हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, अंतराय, ये है घातीय। बरोबर, राइट। हाँ, और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये है अघातीय। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे ये कहना है, आगे चले अपन। एक जीव के जब एक समय में परिणाम होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के परिणाम हो, तो उन परिणामों के निमित्त से वो जीव ज्ञानावरणी बांधता है या मोहनीय बांधता है या वेदनीय बांधता है? कैसे बांधता होगा? सभी बांधता है। कैसे बांधता है? सभी बांधता है, बांधते हैं। अलग अलग गुणों के पर्याय है ना इसका। हाँ जी, अलग अलग गुणों की पर्याय एक ही समय में बांध सकते हैं। सब गुणों की पर्याय नहीं, वो गुणों की पर्याय नहीं है, कर्म अलग है। हाँ, कर्म अलग है, पर वो पर्यायों में परिणाम है, पर परिणाम के अनुसार फिर कर्म बंद होता है ना। हाँ, पर्यायों में परिणाम है। नहीं, आप समझे। हाँ, जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। श्रद्धा के गलत परिणाम है, या जो विचारित्र के गलत परिणाम है, तो वो जो परिणाम है उसके अनुसार। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार समझिए आप स्वरूप क्या है। आपके हिसाब से तो ये हुआ कि श्रद्धा के परिणामों के आधार पर हमारे जो कर्म बंधेंगे वो दर्शन मोहनी जैसा बंधेगा। चारित्र मोहनी के परिणामों के आधार पर अर्थात क्रोधादि दशाओं के आधार पर चारित्र मोहनी बंधेगा। जैसे परिणाम करेंगे उस तरह का कर्म बंधेगा। ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ज्ञान का भी तो घात करेगा ना, ज्ञान गुण का भी तो उसके अनुसार ज्ञानावरणी कर्म भी बंधेगा, भले ही वो श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता है, फिर भी वो ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा। ऐसा नहीं है, आप उसको गलत, शांति जी सर, आप गलत लेने उस चीज को समझ रहे हैं। इस चीज को आप सुधार लीजिए, नहीं तो वो सही चीज नहीं पकड़ पाएंगे आप।
देखिए मैं बतलाना चाह रहा हूँ आपको गुणों के घात की अपेक्षा से मत देखिए। पहली चीज, किसका घात किया, क्या किया, क्योंकि बंधन गुणों के घात के लिए नहीं किया जाता। यहाँ तो हमारे जो भी शुभाशुभ भाव हुए, मान लीजिए मैं पूजन कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं टीवी देख रहा हूँ, अब कोई जरूरी नहीं है आप उससे सिद्ध कर पाए कि इसने गोत्र कर्म से रिलेटेड क्या काम किया, आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मैं अभी बैठ करके समझ लीजिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने नामकर्म से रिलेटेड क्या काम किया, तो आप उलझ जाएंगे उसमें। नियम क्या है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि इस जीव के जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिणाम चल रहा होता है, चलता ही है प्रति समय, परिणाम शून्य ये कभी नहीं होता, विचार शून्य, भावों से शून्य ये कभी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ मेरे को शर्ट पहनने का भाव आया, शर्ट का बटन बंद करने का भाव आया, बटन ऊपर का खोलने का भाव आया, मेरे को बेल्ट लगाने का भाव आया, फिर मुझे मोबाइल को जमीन से टेबल पर रखने का भाव आया। अब बताओ इसमें कौन सा कर्म बन रहा है? अब आप क्या कह पाओगे? आप कुछ नहीं कहोगे, आप कहोगे कुछ नहीं, तो ठीक है, तो मोबाइल को रखने के भाव में भैया ऐसा होगा कि उसका ममत्व है इसलिए तो मोहनीय हो जाएगा, और इससे कोई ज्ञान कैसा ज्ञानावर्णी भी होना, ऐसे नहीं, बहुत उलझ जाएंगे अपन। एक नियम, एक सिद्धांत, कुछ भी हो 8 में से 7 नियम से बनते ही हैं, आयु कर्म को छोड़कर नियम से बंधेंगे। बस ये नियम है इसलिए बनते हैं। अब वो क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे, ये डिवाइडेशन है ऑटोमेटिक। इस डिवाइडेशन के लिए एग्जांपल दिया जाता है एक घास भोजन ग्रहण करने का। बस भोजन का एक घास हमने ग्रहण किया और अपने आप वो बट गया, खून में, हड्डी में, मांस में, मज्जा में, रक्त में, मलमूत्र में, पसीना में, मवाद में, सब चीजों में अपने आप बट गया वो एक घास खाने पर। अब आप कहो कि नहीं साहब वो जो आपने भोजन किया था ना, उसमें जितना लिक्विड पार्ट था उससे तो ब्लड बनेगा, और जो उसमें जो वो था ना थोड़ा सा ऐसा ठोस पार्ट, उसकी वजह से थोड़ा मांस बनेगा, फिर उसकी वजह से थोड़ी सी नसें, तो फिर आप समझा नहीं पाएंगे उसको। एक चीज बतलाई हमने, जो भी घास आप खाएंगे वो घास गले से नीचे उतरने के पश्चात आपके विकल्पों की अपेक्षा नहीं रखता। कंठ से जैसे ही घास वो नीचे उतर गया, उसके बाद वो घास अपने आप 7 धातुओं में परिवर्तित, परिणमित, डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। कितना कितना पार्ट किस किस में चला जाएगा, हम ऐसे ही कह रहे हैं। जैसे देखिए आप, इस तरह की मशीनें होती है ना आजकल, जूस निकालने की मशीनें मान लीजिए कोई। अब जब हम जूस निकाल रहे हैं किसी एप्पल का, अनार का, संतरे का, मौसमी का, जो किसी भी चीज का आपने जूस निकाला, तो ऐसी ऐसी मशीनें आती है जिन मशीनों के अंदर आप ऊपर से छिलके सहित संतरा डाल दो क्या, तो वो अपने आप छिलका पार्ट में चला जाएगा, उसके बीज दूसरे हिस्से में चले जाएंगे, उसका रस निकल करके एक अलग पार्ट में आ जाएगा, उसका गुदा निकल करके अलग पार्ट में चला जाएगा। ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है ऐसी। ऐसी मशीनें होती है ना, बहुत होती है, आपने देखी होगी, यहाँ भी होती है। बस सेम प्रोसेस यहाँ भोजन ग्रहण करने में है, आहार ग्रहण करने में भी हुई है। हम तो ये कह रहे हैं, एक अनार का दाना खाया, सिर्फ एक दाना अनार, और एक दाना अनार 6 महीने का बच्चा, और इधर से भोजन का एक अनार का दाना खाया, और उधर से वो अनार का दाना हड्डी, खून, मांस, रक्त, पित्त, मवाद, मल मूत्र सब में बदल गया हो। इसके अलावा कुछ खाया ही नहीं था, और वो विष्ठा बन करके निकल भी गया और बच भी गया और बदल भी गया। कितना स्थूल रूप से उन्होंने परिणमन किया उन परमाणुओं ने। संजय जी, अब हाँ जी, आपने जो मशीन का उदाहरण और घास खाने का उदाहरण दिया, उसमें एक फर्क ये है कि मशीन में तो हमेशा उतना का उतना ही, आपने एक संतरा डाला तो वही होगा, दूसरा भी वही होगा। अगर आप घास खाएंगे तो उसके हिस्से कितने कितने बनेंगे वो अलग अलग है। दूसरे घास में कम होगा, तीसरे घास में खून ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा वही 7। सही बात है, इसलिए घास वाला उदाहरण ज्यादा उपयुक्त है।
हाँ जी बिल्कुल। हमें तो क्योंकि वो ग्रास का अपने को पता नहीं है ना क्या क्या बदला, वो उसमें तो अपने को साफ दिखता है अलग अलग होते हुए, अपने आप बढ़ता है। अपने आप के लिए अब मैंने वो उदाहरण दिया, हाँ जी अपने आप के लिए मशीन का उदाहरण दिया, और यहाँ भी अपने आप होता है और 7 धातु में परिवर्तित हो जाता है। यह बात शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले उस घास में भी लागू होती है। इसी तरह से एक समय के परिणाम से अनंत कर्म वर्गणाएं आई आत्मा के साथ में बंधने के लिए। ठीक है, अब अनंत कर्म वर्गणाएं आ गई आत्मा के साथ में बंधने के लिए। अब जब वो अनंत आई थी तो अपने आप ही अनंत में से बिल्कुल निश्चित परसेंटेज है, अनंत में से कुछ पार्ट ज्ञानावरण में जाएगा, कुछ पार्ट दर्शनावरण में जाएगा, कुछ पार्ट अंतराय में, मोहनी में, वेदनी में, नाम में, गोत्र में। इन सातों में निश्चित परसेंटेज घूमटसार में बतलाया है। No, I don't know. निश्चित सब बराबर, इसलिए वो मशीन वाली बात लागू हो जाती है। हाँ जी सर ऐसा सब बराबर है बिल्कुल। आप कहेंगे साहब, हाँ जी नहीं, तो अगर ऐसा है तो शास्त्रों में ये भी नहीं आता है कि ये करने से ज्ञानावर्ण कर्म अभी बनते तो हैं सुनिए या... तो सही, आगे आगे आएगी वो बात आगे आएगी, आगे 2 वाक्य आगे आने वाली है वो बात। तो संजय अभी उसका जो बंटवारा किया है सब में बराबर बराबर बंटवारा तो हो गया, किंतु बंटवारा के पश्चात आगे वो कितने समय तक रहेगा और कैसा फल देगा, ये 2 महत्वपूर्ण क्वालिटी निर्भर करती है आपके कषाय के परिणामों पर। ख्याल में आई बात? उससे सारा खेल बदल जाता है। हर एक परिणाम का अलग है। प्रकृति एक परिणाम से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, 4 प्रकार के बंध एक समय के परिणाम से। अब प्रकृति और प्रदेश बंद हुआ योग से, योगों की चंचलता से। कम योग तो कम बंद, ज्यादा योग तो ज्यादा बंद, लेकिन जितना आएगा परसेंटेज नक्की है। सबसे ज्यादा वेदनी के खाते में जाएगा, उससे कम मोहनी के खाते में जाएगा, उससे कम ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय के खाते में किंतु बराबर, और फिर उससे कम नाम और गोत्र के खाते में, लेकिन नाम और गोत्र का बराबर, और सबसे कम आयु के खाते में। इस तरह से ये बंटवारा किया है शास्त्रों में। जी फिर से जरा आप समझ, हाँ जी बंटवारा जरा फिर से बताइए। ये एक बार और अच्छे से देखने योग्य है ये बात। जहाँ तक मेरे स्मरण में मोहनीय और वेदनीय में से एक बंटवारा है, मतलब सबसे ज्यादा वेदनीय का पार्ट है, ऐसा है। बाद में मोहनीय में जाएगा और उसके बाद वेदनीय ज्ञाना दर्शनीय में सेम क्वांटिटी। हाँ, और फिर उसके बाद इसके बाद नाम, गोत्र और सबसे कम आयु में। बहुत अच्छा। आयु में तो कभी कभी एक ही बार बनता है। हाँ, आयु कभी कभी जीवन में एक ही बार बढ़ेगा। उसके पहले 2 पॉइंट महत्वपूर्ण कौन से बताए, कितने? इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये बतलाया मैंने कि ये तो बंटवारे की बात है, लेकिन इस बंटवारे में किसमें कितनी पावर है। हाँ। ये अलग अलग हो जाएगी ना, चक्कर इसमें पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए हम 5 नींबू लाए या 8 नींबू लाए, और 8 नींबू को हमने 8 भाइयों के अंदर बांट दिए। अब सब कहेंगे साहब सबको बराबर बराबर मिल गए ना, कि मिल तो गए, लेकिन किसके नींबू में रस कितना है, समझ में आई बात? बराबर। ऐसे ही कर्मों का बंटवारा, क्योंकि योग से हो रहा है ना, वो उससे जीव के सुख दुख का संबंध भी नहीं है। कितने परमाणु बंधे ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो फल कैसा देंगे ये महत्वपूर्ण है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। तो ये बंटवारा
योग के अनुसार प्रकृति बनती है, तो योग के अनुसार ये बंटवारा हुआ कि बंटवारा अपने आप हो गया? खाली खाली पावर चेंज होती है परिणामों के अनुसार? देखिए, योग के निमित्त से तो कर्म परमाणुओं का आना हुआ, और बंटवारे का तो नियम है शास्त्रों में। अच्छा, उसमें भी योग को निमित्त कहा है, क्योंकि वो चिपक रहे हैं ना आत्म प्रदेशों के साथ में। अब कौन सा किस खाते में चला गया, ये अपने आप विभाजन है उसका। इतना पार्ट इतने, मतलब समझ लीजिए इनमें इतनी इतनी पार्टनरशिप है, इतने इतने परसेंटेज की। अंतराय किधर गया? कैलकुलेशन मुझे ध्यान बहुत। हाँ जी, अंतराय पहले सबसे ज्यादा वेदनीय और फिर मौनीय बताया ना, फिर ज्ञान दर्शन, तो अंतराय कहाँ था? हाँ, अंतराय भी इसी में है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय तीनों का साथ में बराबर। ओके ओके, तीनों का बराबर, लेकिन मोहनीय से कम। मुझे इससे रिलेटेड एक बात प्रश्न रूप में ऐसी ध्यान में आती है कि जैसे जब संक्रमण होता है कर्मों का, तो वो अलग अलग, जैसे घातियों प्रकृतियों का संक्रमण नहीं हो सकता, ठीक है? तो उसका मतलब तो ये हुआ, जैसे अपन द्रव्य के स्वतंत्र स्वभाव की बात करें तो इन पुद्गलों कर्म पुद्गलों की प्रकृतियां भी अलग अलग होंगी, कि अलग प्रकृति के कर्म पुद्गल हैं, तो इनमें आपस में अलग अलग द्रव्यों में जैसे संक्रमण नहीं होता, वैसे इनमें भी नहीं होता। ऐसा है ना, ये डिवीजन कैसे होगा? में नहीं होता, आठों कर्मों में नहीं होता संक्रमण, तो एक दूसरे के साथ। हाँ, एक प्रकृति के साथ संक्रमण नहीं होता, विधि नीट होता है, जैसे शुभ अशुभ में। तो हमने 8 में बांटा है, सब अपने अपने में बदलते रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म है, जितना पार्ट ज्ञानावरणी में चला गया, अब वो ज्ञानावरणी रहेगा। अब चाहे वो उसमें से मति ज्ञानावरण रूप से उदय में आए, चाहे श्रुति ज्ञानावरण रूप बदल जाए, चाहे केवल ज्ञानावरण रूप हो जाए, रहेगा तो उसी में ज्ञानावरणी। जितना पार्ट मान लीजिए वेदनीय में चला गया, अब वो चाहे साता हो चाहे असाता हो, वो पार्ट वेदनीय का है। इसके लिए मुझे, मतलब मैं ध्यान आ गया, कोई कम से कम समझिए आप 10-15 साल पहले से भी ज्यादा पुरानी बात है, हमने इसका परसेंटेज भी निकाल करके रखा था और हम उसको बतलाते भी थे कई जगह। बहुत पुरानी बात हो गई, अभी उपयोग में नहीं है, मैं उसको दोबारा भी निकाल करके बतला सकता हूँ आपको। एक निश्चित परसेंटेज, उदाहरण के तौर पर 100% कर्म परमाणु आए तो उनमें से इतना परसेंटेज तो जाएगा इसमें, 35% जाएगा वेदनीय में और 31% जाएगा मोहनीय में, फिर 21% जाएगा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतर। ये मैं उदाहरण बतला रहा हूँ। तो मेरा कहने में इस तरह से पूरा 100% का डिवाइडेशन, कि तीनों बराबर हैं लेकिन उससे कम है, दोनों बराबर है नाम और गोत्र, लेकिन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय से कम है, ऐसे आयु कर्म सबसे कम है। इस तरह से परसेंटेज में बंटवारा है, मतलब इनके शेयर ही इतने इतने के हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनको उतने ही परसेंट के अंदर भुगतना पड़ेगा। पर पंडित जी, आयु कर्म में तो हर समय में आयु कर्म में नहीं बनता है ना? आयु तो एक, हाँ नहीं बनता है ना, जीवन में एक बार होता है। हाँ, एक बार ही होगा। ठीक बात है। और पंडित जी, ये योग के निमित्त से कर्मों का आना और चिपक जाना, दोनों में निमित्त योग ही बनेगा, करेक्ट? हाँ, आना, चिपक जाना और उनका प्रकृतियों में बट जाना, इतना तक का काम योग के निमित्त से है। ठीक है ना? अब लेकिन उस योग के परिणाम के साथ साथ कषाय भी चलती है हमारी, राग द्वेष विकारी भाव, अनुकूलता प्रतिकूलता, जो कुछ भी हमारे भाव परिणाम के चल रहे हैं, उसके निमित्त से उन्हीं बंधे हुए कर्म प्रकृतियों में स्थिति पड़ती है और अनुभाग पड़ता है। कितनी स्थिति बनी और कितना अनुभाग हुआ, चलिए मैं वो परसेंटेज भी आप लोगों को बतला दूंगा, है ना, देख करके।
तो एक ये बात हुई। अब इससे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस वजह से मैंने ये पूरा प्रकरण छेड़ा था यहाँ बंधन संबंधी, इसमें सर्वाधिक इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब सभी कर्म अपने आप ही ज्ञानावरण से लेकर 7 कर्मों में, प्रकृतियों में बट जाते हैं, उनमें जब बंटवारा हो जाता है सब कर्मों का प्रत्येक परिणाम से, तो मुझे ये बतलाइए कि जब मैंने पुण्य भाव किया, जब मैंने स्वाध्याय किया, जब मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, तब मैं आपसे पूछता हूँ कि उस समय में मेरे को कौन सा कर्म बंधना चाहिए? अगातिया। आप सारे ही बंधेंगे, पर मोहनीय में सातों ही बंधेंगे, सभी बंधेंगे ना, क्योंकि सब में परसेंटेज है, सब में परसेंटेज है। अनुभाग में फर्क पड़ेगा, स्थिति अनुभाग में फर्क, बोलो। प्रकृति प्रदेश तो अपने आप स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ सीधा सीधा सा ये तो निकलता है कि शुभ भाव करने पर भी, देव पूजा स्वाध्याय आदि परिणाम करने पर भी अपने आप घातिया और अघातिया दोनों प्रकार के कर्म बन रहे हैं। अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि मैंने तो किए थे शुभ भाव और आप कह रहे घातिया अघातिया दोनों बन रहे हैं, तो घातिया भी बन रहे हैं, इट मीन्स पाप भी बन रहा है यार का निकला। किससे? शुभ भाव से। किससे? पुण्य भाव से। ये क्या हो रहा है? बोलो आप। पुण्य भाव से, स्वाध्याय के भाव से, दया के भाव से, करुणा के भाव से, भक्ति के भाव से, त्याग के भाव से, उपवास के भाव से, व्रताधिक के भावों से घातिया भी बन रहा है, अघातिया भी बन रहा है। तो घातिया को दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं पाप भी बन रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर में के गुण स्थानों में जब शुभ भाव होता है तब भी ये घातिया कर्म भी बंधेंगे साथ में, यही मतलब हुआ पंडित जी? तो होता है ना। अच्छा, उनका होता है, लेकिन वो बहुत मंद उसका स्थिति अनुभाग है, इसलिए उसको गिनती में नहीं लेते। ऊपर जब चपक श्रेणी चढ़ रहा होता है ना ये जीव, तो फिर उसको गिनती में नहीं लेते। निर्विकल्प समाधि के काल में हो रहा है, बंधन सबका हो रहा है, परसेंटेज जा रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने शुभ भाव किए तो पाप भी बन रहा, ये अर्थ हो गया एक। तो अब दूसरा, हमने पाप भाव किए तब तो पुण्य भी बंधना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुण्य किया था तब हमारे पुण्य पाप दोनों बंध रहा था, तो पाप किया तो भी पुण्य पाप दोनों बटना चाहिए। देखो पहले अपन पुण्य भाव की वापस बात करते हैं, है ना। पुण्य भाव हुआ, शुभ भाव हुआ, उस शुभ भाव के काल में घातिया तो जो भी बनेंगे वो पाप बंधेंगे। अच्छा, उन पुण्य भाव से अघातिया कर्मों की भी पाप प्रकृतियां बंधेगी या नहीं? बंधेगी। बंधेगी। नहीं बंधेगी। नहीं बंधेगी, नहीं। अघातिया बंधेगा, पर अघातिया शुभ टाइप का। अघातिया तो पुण्य पाप दोनों बंधेगा ना। अघातिया में नहीं, अघातिया में नहीं, सुनिए, अघातिया, मेरी बात सुनिए, अघातिया के अंदर मान लीजिए जैसे वेदनीय कर्म बंधना है, और शुभ भाव किया है तो साता बंधेगा, अशुभ किया है तो असाता बंधेगा। राइट। हर प्रकृति बंधना कंपलसरी हुई है, नहीं समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ, उसका पॉजिटिव बदल जाता है तो वो पुण्य बनेगा, तो नेगेटिव होगा तो पाप बनेगा। जैसे परिणाम वैसा बंधन, क्यों नहीं होना चाहिए? घातिया अघातिया कर्मों में सभी में इसी प्रकार का है। शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों में इसी प्रकार का है।
इफेक्ट तो करते हैं शुभ भाव और अशुभ भाव, फर्क तो पड़ता ही है उनसे। इसीलिए तो हम अशुभ को छोड़ने की बात करते हैं और शुभ में लगे रहने की बात करते हैं। तो देखिए जरा वापस क्या निष्कर्ष निकला कि पुण्य भाव करने पर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, इन सब में पाप प्रकृतियों का बंधन होता है पुण्य भाव करने पर भी। किंतु वही पुण्य भाव आघातीय कर्मों की अच्छी प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां, अनुकूल प्रकृतियां बांधने में निमित्त बनता है। समझ में आई बात? आघातीय कर्मों की वैसी कर्म प्रकृतियां बांधना है पुण्य रूप। चलो अब उल्टा लगाओ, हमने किया चोरी का भाव। अब चोरी के भाव में बोलो बंदे की वही सातों कर्म, तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये सब तो पाप ही था। चोरी में पाप ही बंधेगा, ये सब बंधेंगे। फिर वेदनीय, आयु, 14 नाम और गोत्र, ये जो कर्म है वेदनीय, नाम और गोत्र, इन कर्मों में चोरी करने के भावों से पुण्य प्रकृतियां बंधेगी या पाप प्रकृतियां? आप प्रकृतियां। इनमें पाप बंधेगी, आप प्रकृतियां, इनमें पाप बंधेगी। चोरी का भाव है ना, तो इन कर्मों के अंदर पाप प्रकृतियां बांध देंगे। क्या गणित बतला रहे हैं भाई, है कैसी बात बतलाना चाहते हैं, क्या सिद्धांत खोल दिया है। माने पाप करोगे तो प्योरली पाप बंधेगा और पुण्य करोगे तो पुण्य मिश्रित पाप भी साथ में बंधेगा। ये अर्थ निकला इसका। निष्कर्ष वाक्य कहता हूं वापस, पाप भाव करोगे तो 8 ही कर्मों की, 7 की मान लो, उनकी सबकी पाप प्रकृतियां ही बंधेगी पाप भाव होने से। फिर कहा कि साहब पुण्य भाव होने से, कि अरे पुण्य भाव होने से अघातिया में पुण्य है तो वो तुम्हारे को मिल जाएगा, लेकिन घातिया कर्मों की तो पाप प्रकृतियां भी साथ में बंधेगी पुण्य भाव में भी। ऐसी विडम्बना है। ये सोच आचार्यों को ये बात कहनी पड़ गई, पाप तो पाप है ही, तो पुण्य कौन सा दूध का धुला हुआ है। ये पुण्य भी पाप प्रकृतियों को अपने साथ में लाएगा। आप पुण्य भाव करने की बात कर रहे हो, ये पुण्य भाव को कोई भला मत समझ लेना। ये पुण्य भाव आएगा ना, वैसा आपने निमंत्रण तो दे दिया पुण्य भावों को अच्छा जान करके, लेकिन ये पुण्य भाव जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, ये पुण्य भाव अपने साथ में पाप प्रकृतियों को भी लेकर के आते हैं। ये है चक्कर। और पाप भाव वो भी थोड़े से ऐसे ही होते होंगे जो अपने भाई को साथ में लाते होंगे पुण्य को, कि नहीं, वो इतने जालिम हैं पाप भाव कि अकेले पाप प्रकृतियों को ही लाते हैं। पाप भाव से अकेली पाप प्रकृतियां ही बंधती है और पुण्य भाव के साथ साथ में मिक्स होकर मिलकर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि पाप प्रकृतियां भी साथ में बनती है। इसलिए पाप तो पाप, ये पुण्य भी भला नहीं है, ये पुण्य भी पाप का ही साथी है, पाप ही बांधने वाला है। आचार्य तो कहते हैं हमें तो पाप जैसा ही दिखता है भाई। हाँ पंडित जी, यहाँ पर उत्कृष्ट शुभ भाव जो मनन चिंतन का बताते हैं और चिंतन में अंत क्रोड़ा क्रोड़ी कर्मों रह जाते हैं, आई मीन उसका होता है, तो इसमें हम वो कैटेगरी किस में लेंगे? देखिए ये जो है ना अंत कूड़ा कूड़ी रह जाना और अच्छा बंधना, अच्छी क्वालिटी का बंधना, इट डिपेंड्स ऑन कषाय। ये चीज अभी बंधन में नहीं है, ये चीज फल के समय उसका कैसा अनुभाग बांधा है, कैसी स्थिति बांधी है, ये कषाय के ऊपर निर्भर करता है। आपने कैसा बांधा है, जैसा बांधा होगा
जैसा कि मिले अंतःकूड़ा को प्रमाण की स्थिति वाला भी बन सकता है। जैसे उज्ज्वल परिणाम होंगे तो अंतःकूड़ा को भी पात्र की स्थिति वाला बन जाएगा। हीन परिणाम होंगे और हीन तरह का बनता है। चलिए, तो इन्होंने यहाँ एक ही बात कह दी थी कि भाई ये जो है ना अपना जो 7वें गुणस्थान के काल में जो वीतरागता भी है और राग भी है और दोनों तरफ का अंश मौजूद है, ये कह रहे हैं उन दोनों अंशों के कारण दोनों प्रकार के कर्म बन रहे हैं। जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में कर्म का बंधन नहीं है, वीतरागता वाले अंश में। और लेकिन जितने अंश में शुभ राग है ना उतने अंश में घातीय का भी बंधन हो रहा है तथा साता वेदनी आदि शुभ कर्म का भी बंधन हो रहा है। ये जो अबुद्धि पूर्वक वाली जो बात कही, देखो वीतरागता को तो बंद कह दिया, अब उसको तो छोड़ दो आप। अब उस वीतरागता के साथ में जो राग भाव चल रहा है उस राग भाव की बात कर रहे हैं। उस राग भाव के कारण क्या होगा बताओ। अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से, मिली पंक्ति आप लोगों को क्या लिखा है? अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से उतने अंश में घाती कर्म का भी बंधन हो रहा है। शुभ भाव से पाप बन रहा है, बिना बुद्धि के अबुद्धि पूर्वक बन रहा है। ये यहाँ अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से उतने अंश में, जितने अंश में शुभ भाव है, जितने अंश में राग भाव है, जितने अंश में रागांश मौजूद है, उसमें घाती कर्म का तथा साता वेदनी आदि शुभ कर्म का बंद होता है। क्या बोलो? घाती कर्म का हो रहा है और साता वेदनी आदि शुभ कर्म, मतलब दो चीजें हो रही है। अघातीय के अंदर तो शुभ कर्म का और घातीय कर्मों में पाप कर्म का। 7वें वाले की बात कर रहे हैं, हमारी आपकी क्या विसात। 7वें गुणस्थान वाला भी घाती कर्म का बंधन करता है, मतलब पाप बांधता है। और कब? शुद्धोपयोग में आत्मलीनता की बात कर रहे हैं, आत्मलीनता के काल में भी पाप बांध रहा है, मुनिराज होकर के भी तो बंध रहे। कैसे बंध रहे? कि अबुद्धि पूर्वक होने वाले राग से बंध रहे। जितने अंश में राग है उतने अंश में घातीय और अघातीय कर्मों का बंधन है। घातीय में क्या है कि सब घातीय कर्मों का बंधन है आप रूप, और अघातीय में साता वेदनीय शुभ नाम कर्म है, शुभ गोत्र मतलब उच्च गोत्र और उच्च आयु, इस तरह से ये शुभ कर्म का बंधन होगा, पुण्य प्रकृति का बंधन होगा इसमें। पंडित जी, परंतु हाँ, जिस समय में शुद्ध भाव होगा, आत्मलीनता होगी, तो उस समय में शुभ भाव कैसे होता है? शुभ भाव तो जब जिस समय में हो रहा है, अबुद्धि पूर्वक का मतलब आपने तो ये बताया उनकी खुद की पकड़ में नहीं आ रहा, पर वो कर तो वो रहे हैं। तो जिस समय में वो शुभ भाव कर रहे हैं उस समय शुद्ध भाव कैसे करेंगे? ये तो येनान शेन वाली जो परिस्थिति है ना, ये चारित्र गुण की पर्याय की विविध अंश समझना चाहिए। हाँ, चारित्र गुण की पर्याय में, तो जिस समय में चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है तो उस समय में शुभ थोड़ी बनता है। जिस समय में अशुद्ध पर्याय शुभ, जिस समय में शुभ पर्याय है, भले ही उनको पकड़ में नहीं आता, वो केवली को पकड़ में आ सकता है, पर वो शुभ कर रहे हैं उसी समय में शुभ बनना चाहिए ना। नहीं, देखिए अबुद्धि पूर्वक हो रहा है ना वो। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय में अब उनके क्या चल रहा है परिस्थिति देखो आप पहले। अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, 3 कक्षाएं चौकड़ी नहीं है, इतनी वीतराग परिणति कायम है। उस वीतराग परिणति के फल में उनके कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। बराबर। अब
इन तीनों के अभाव में तो है वीतरागता, और चौथा एक पार्ट और है जिसका नाम है संज्वलन, उसके उदय में है सरागता। एट ए टाइम वीतरागता और सरागता दोनों मौजूद है। इसीलिए तो कहा है कि यहू भाव मिश्र रूप है। चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक की दशा मिश्र रूप दशा कही है। हाँ, तो मेरा प्रश्न मैं अलग तरह से पूछता हूँ कि वो जब ऊंचे गुणस्थानवर्ती शुद्ध उपयोग में मुनि होते हैं तो वो शुद्ध उपयोग भी एक्चुअली अशुद्ध ही है, क्योंकि कषाय संजोलन कषाय उस समय भी चालू है। यूं हाँ बिल्कुल सही चालू है। अब तो अपना मेरी जो समझ गलत होगी है, शुद्ध उपयोग का मतलब पूर्ण शुद्धता नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है, ये आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। केवल ज्ञान हो जाएगा ना, क्योंकि अभी नहीं उस मोमेंट की बात कर रहे हैं, खाली एक समय की बात। हाँ, मोमेंट की, राइट। एक समय में ये सारा होने से उस केवल ज्ञान थोड़ी होता है। हाँ, यानी नहीं, लेकिन उस मोमेंट में राग नहीं होने के कारण, उस मोमेंट में राग और कषाय नहीं होने के कारण पूर्ण वीतरागता माननी पड़ेगी, जबकि पूर्ण वीतरागता तो 11वें गुणस्थान में होती है। हाँ, मैं समझ गया, है ही नहीं पूर्ण वीतरागता। ओके, एक समय भी नहीं है, ये मतलब पूर्ण वीतरागता भी 11वें गुणस्थान के पहले पूर्ण वीतरागता नहीं है। इट मीन्स राग मौजूद है। क्यों? उपशम के समय तो पूर्ण वीतरागता होती है ना। अभी होगी 11वां है ना उपशम का। होगी 11वें गुणस्थान में पहुंच जाएगा तो दोनों में होगी पूर्ण वीतरागता। पर 11वें पूर्ण है तो नियम से उतरेगा। वो मतलब हुआ ना, तो वो एक समय में उनको कोई भी शुभ या शुभ कुछ गाती या अगाती नहीं बनेंगे, पर दूसरे समय गिर सकता है। तो वो तो अपन जानते ही हैं। हाँ, तो पंडित वो एक समय सफाई, देखिए पूरी सफाई वैसे वो सपक श्रेणी चढ़ेगा, तुरंत ही सपक श्रेणी चढ़ेगी तो पहले का पूरा वो कर्मों का क्षय करते करते विशुद्ध परिणाम इतने बढ़ जाएंगे कि, और वो दशा सभीयों की सेम ही होगी ना, जो सपक श्रेणी चढ़ता है, जो वो सभी जीवों की उस प्रोसेस में जाएंगे तो सभी कर्मों का जाना और क्षय होना और परिणामों की विशुद्धता और टाइम पीरियड और स्पीड और सब सेम होगा, राइट? मुझे ये समझ में थोड़ी अड़चन हो रही है पंडित जी, मुझे अड़चन ये हो रही है। मैं बतलाता हूँ आपको। देखिए, ऐसा है कि 6वें गुणस्थान में संज्वलन का तीव्र परिणाम है, 7वें गुणस्थान में संज्वलन का मंद परिणाम है, 8वें गुणस्थान में संज्वलन का मंदतर परिणाम है, 9वें गुणस्थान में संज्वलन का मंदतम परिणाम की अवस्था है, और 10वें गुणस्थान में संज्वलन में से अकेला सूक्ष्म लोभ का परिणाम रहता है। ये रहते हैं? नहीं, ये परिणाम तो ठीक समझ है, पर शुद्ध उपयोग शब्द मेरे को समझ में बराबर नहीं आ रहा है कि शुद्ध उपयोग का तो मतलब ही ये होना चाहिए कि वो ज्ञाता दृष्टा है, निर्विकल्प दशा है। हाँ, निर्विकल्प भी है, पर वो ज्ञाता दृष्टा है, तो उस समय उनको कोई भी कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। शुद्ध को जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध उपयोग में होते हैं। हम यही कह रहे हैं, 7वें गुणस्थान से ऊपर निर्विकल्प ही है, वो विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प नहीं है, पर वो विकल्प, अरे साहब, वो विकल्प सिर्फ कर्णानुयोग की अपेक्षा से कहे गए हैं। उन विकल्पों को पकड़ने की ताकत कर्णानुयोग नहीं है। दो अलग अलग शैलियां हैं, एक कर्णानुयोग शैली और एक अध्यात्म शैली। तो अध्यात्म शैली से जब बात करते हैं तो कहेंगे 7वें गुणस्थान से ऊपर के सभी गुणस्थान शुद्धोपयोग के गुणस्थान ही है। 7वें गुणस्थान से ऊपर वाले सभी गुणस्थानों के अंदर आत्मलीनता ही रहती है। और कर्णानुयोग जब बात करेगा तो कर्णानुयोग में कहेगा कि आप भले उसे कह दो वीतरागता ही रहती है, किंतु हम अपनी भाषा में कहेंगे कि बढ़ती हुई वीतरागता होती है।
और घटता हुआ राग होता है। घटते हुए राग को अध्यात्म में राग नहीं होता है, ये कह दिया जाता है। है ना? अध्यात्म की शैली में ये कह दिया जाता है कि राग नहीं है, घटता हुआ है। क्या है? खत्म ही तो हो गया है, कुछ भी तो नहीं। आपके शुद्धोपयोगी है राग, और कौन सा है बतला दो। तो वनराज भी नहीं बतला सकते और देखने वाले भी नहीं बतला सकते, और आत्महीनता की दशा है। तो किसके पकड़ में आएगा कि सूक्ष्म परिणाम है जो केवल ज्ञान कम में है, और कर्णानुयोग विषय करके कहता है कि भाई साहब रागांश मौजूद है इसलिए बंधन है। कुरचार सिद्धिपाई की अंतिम गाथाओं में इस तरह के प्रयोग किए हैं। जितने अंश में राग है उतना बंधन, जितनी वीतरागता उतना निर्बंध, ऐसा भगत स्वरूप कहा है। अपने ये प्रकरण साध्य योगी वाला लगभग पढ़ लिया है पूरा। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को ध्यान देता हूँ। वाणी के ज्ञान से पूछे लो कालो, तो वाणी नष्टक बता दे चहूँ, बता दे चहूँ।